क्या आप बिना पैसों की चिंता के आज़ाद जिंदगी जीना चाहते हैं? तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम सुनेंगे रामित सेठी की मशहूर किताब आई विल टीच यू टू बी रिच का सारांश। यह किताब सिखाती है कि कैसे केवल 6 हफ्तों में आसान तरीकों से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग और ऑटोमेशन से जुड़े प्रैक्टिकल गाइड्स के साथ। रामित कहते हैं, अमीर बनने का पहला कदम है अभी शुरू करना। तो चलिए सीखते हैं कैसे स्मार्ट तरीके से पैसों का मैनेजमेंट करके बिना किसी पछतावे के एक अमीर और सुकून भरी जिंदगी जिया जा सकता है। आपके लिए अमीर होने का क्या मतलब है, यह तय करना जरूरी है, और एक जागरूक खर्च करने वाले व्यक्ति बनना भी। यह 100% ठीक है कि आप उन चीजों पर खुलकर खर्च करें जो आपको पसंद हैं, जब तक आप बाकी चीजों में कटौती कर रहे हैं। जागरूक खर्च का मतलब बजट बनाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए खर्च को ट्रैक करने वाले टूल्स का इस्तेमाल करें। ये टूल्स ऐसे सवाल उठाते हैं जिन पर हम आमतौर पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, खुद से पूछिए कि क्या आप एक कॉफी खरीदना चाहेंगे या वह पैसा बचत खाते में डालना चाहेंगे। हकीकत यह हो सकती है कि बाहर खाना खाना आपके लिए घर खरीदने से ज्यादा खुशी दे। जो चीजें आपको लंबे समय तक खुश करती हैं, वही करें। अगर ये हफ्ते में 2 बार सैंडविच खरीदना है, तो ऐसा करते रहें। अगर आप अपने खर्च को ट्रैक कर रहे हैं, तो कम से कम आप एक सूझबूझ से भरा फैसला ले रहे हैं। ऐसे सूझबूझ वाले फैसले लेना ही सेठी के अनुसार मितव्ययी होना है। मितव्ययता का मतलब है उन चीजों को चुनना जिन्हें आप इतना पसंद करते हैं कि उन पर खुलकर खर्च करते हैं। यही सोच एक सफल वित्तीय मानसिकता बनाने की कुंजी है। उन चीजों को ना कहने में ताकत है जो हमें पसंद नहीं या जरूरी नहीं है, लेकिन उन चीजों को हाँ कहने में और भी ज्यादा ताकत है जो हमें पसंद है। जल्दी शुरुआत करना अमीर बनने के लिए बेहद जरूरी है। यह आर्थिक सफलता पाने और संपत्ति बनाने का एक मुख्य तत्व है। आप जल्दी शुरुआत करके चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत का लाभ उठा सकते हैं। समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज आपके निवेशों की कीमत को काफी बढ़ा सकता है। जब आपके पास समय ज्यादा होता है, तो कंपाउंडिंग आपको बड़े फायदे दे सकती है। अगर आपने पहले शुरुआत नहीं की तो खुद को दोषी न ठहराएं। हाँ, अगर आपने 10 साल पहले शुरुआत की होती तो बेहतर होता, लेकिन आज शुरुआत करना अगला सबसे अच्छा समय है। परफेक्ट समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि वह कभी नहीं आएगा। अपने पैसों की जिम्मेदारी अभी उठाएं। जल्दी संपत्ति बनाना आपको समझदारी से पैसे संभालने की आदतें सिखाता है। यह लंबी अवधि की सोच को बढ़ावा देता है और संपत्ति निर्माण के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। जल्दी शुरुआत करके हम मुश्किल समय और बाजार में उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं, आपके पास उतना ही समय होता है खुद को सुधारने और नई रणनीति अपनाने का। समय धन बनाने में एक बहुत बड़ा संसाधन है। जल्दी कदम उठाने से आपके आर्थिक रूप से स्वतंत्र, स्थिर और अमीर बनने की संभावना बढ़ जाती है। रामित सेठी ने कहा था, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जल्दी शुरुआत करें। बचाव के रूप में बनाए गए बहाने हमारी प्रगति और विकास में बड़ी बाधा बनते हैं। ये चुपचाप हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके में घुसपैठ कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बहाने चतुराई से वैध कारणों का रूप लेते हैं, जिससे हमारी निष्क्रियता या आधे अधूरे प्रयास सही लगने लगते हैं। बहाने हमारी सफलता और विकास के लिए नुकसानदायक होते हैं। हम इन्हें जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहाने हमें हमारे लक्ष्यों की ओर सार्थक कदम उठाने से रोकते हैं। सही विकल्प न चुनना। आज आप जो पहला छोटा कदम उठा सकते हैं, वह है एक ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट खोलना। ऐसा खाता चुनें जिससे आप बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकें और अच्छा ब्याज भी मिल सके। आपको बस गूगल पर हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट सर्च करना है। सबसे आम बहाना होता है ये सोचना कि शायद ये खाता सबसे ज्यादा ब्याज नहीं देगा। इससे भी खराब बहाना है ये मान लेना कि शायद भविष्य में इससे बेहतर खाता आ जाएगा। ये दोनों ही बहाने आपको आपकी वित्तीय यात्रा शुरू करने से रोकते हैं। दुविधा, इनडिसीजन, आपको उतना ही नुकसान दे सकती है जितना कि एक औसत निर्णय, मीडियोकर डिसीजन। सेठी के अनुसार औसत को अपनाना देर करने से कहीं बेहतर है। उन्होंने 85% समाधान का जिक्र किया। मैं इसे 85% सही तरीके से कर लूं, ये बेहतर है बजाय इसके कि मैं कुछ भी न करूं। रामित सेठी ने कहा था, सिनिक्स निंदक नतीजे नहीं चाहते, वे बस कोई बहाना ढूंढते हैं कि उन्हें कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए। मजेदार बात यह है कि अगर वे अपने खुद के बनाए तर्क में जीत भी जाएं, तो भी वे हार जाते हैं, क्योंकि वे अपने ही दिमाग की जेल में फंसे रह जाते हैं। पर्याप्त पैसे नहीं होना।
भी एक और आम बहाना है सेविंग्स अकाउंट न खोलने का। कई लोग सोचते हैं कि जब ब्याज इतना कम मिलता है तो अकाउंट खोलने का फायदा ही क्या। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जब आप अच्छी वित्तीय आदतें बना रहे हों तो कोई भी राशि छोटी नहीं होती। कम पैसे होना एक और अच्छा कारण है शुरुआत करने का, क्योंकि जोखिम कम होता है। यही सही समय है अपनी पैसों की समझ को आजमाने का। जैसे कोई म्यूजिक बैंड सिर्फ इसलिए छोटे फेस्टिवल में परफॉर्म करना न ठुकरा ते क्योंकि उसका सपना मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करने का है। छोटे मंच को अभ्यास और सुधार का मौका मानना चाहिए। अगर आप सैकड़ों रुपयों को ठीक से नहीं संभाल पा रहे तो आप लाखों को कैसे संभालेंगे। बहाने हमारी खुद बनाई गई सीमाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या वित्तीय विकास। हम बहानों को पहचान कर और उन्हें पार करके निष्क्रियता के इस चक्र को तोड़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों में मत उलझिए। पहली बार में सब कुछ परफेक्ट करना जरूरी नहीं है, आपको बस शुरुआत करनी है और आज ही उसके लिए एक बेहतरीन दिन है। $3 की कॉफी पर बचत करें, बैंक बदलकर ब्याज दर में 0.1% का अस्थायी इजाफा लें और कूपन काटें। ये तीनों चीजें माइक्रो डिसीजन, छोटे निर्णय हैं। ऐसी चीजों में शामिल होने से आपको लग सकता है कि आप लीन फायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली मूवमेंट का हिस्सा है, लेकिन असली जंग यहां नहीं लड़ी जाती। हमें अपनी ऊर्जा उन 5 से 10 चीजों पर लगानी चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। ऐसी चीजें जो बेहतरीन परिणाम देती हैं और आपके प्रयासों पर उचित लाभ लौटाती हैं। यहाँ कुछ जरूरी पर्सनल फाइनेंस टिप्स दिए गए हैं। 1. अपने पैसों का सिस्टम ऑटोमेट करें। 2. अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखें। 3. क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें फ्री कैशबैक और रिवॉर्ड्स के लिए। 4. 408 के रिटायरमेंट फंड में पैसा लगाएं ताकि कम से कम कंपनी का पूरा योगदान मैच मिल सके। 5. अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दें। 6. अपनी सब्सक्रिप्शन बंद करें और ज़रूरत के हिसाब से महीने दर महीने खरीदें। जैसे नेटफ्लिक्स पर अगर आपको कोई शो देखना है तो 30 दिन की सब्सक्रिप्शन लेकर तुरंत कैंसिल कर दें। इससे आप सीरीज भी देख लेंगे और 3 महीने बाद तक उस चीज़ का पेमेंट नहीं करेंगे जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। 7. अपनी लागत केवल कुछ खास क्षेत्रों में कम करने पर ध्यान दें। वही क्षेत्र जिनके बारे में आप अक्सर दूसरों से कहते हैं, शायद इसमें ज़्यादा खर्च कर दिया। 8. वेतन वृद्धि रेज के लिए बातचीत करें। 9. फ्रीलांस काम करें। 10. ऐसा घर खरीदें जिसे आप अफोर्ड कर सकें। 11. ऐसी कार खरीदें जो आप अफोर्ड कर सकते हो और सिर्फ कीमत नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, बीमा, ईंधन, मेंटेनेंस को ध्यान में रखें। 12. अपनी पूंजी को सही जगह पर निवेश करें। इन्हें एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें। अगर आप इनमें से सिर्फ 5 चीजें भी सही से कर लेते हैं तो आप जितनी चाहें उतनी $3 की कॉफी पी सकते हैं बिना पछतावे के। रमित सेठी ने कहा था, कई बार सबसे एडवांस्ड चीज जो आप कर सकते हैं वो है बुनियादी चीजों को लगातार करना। एक स्वचालित मनी सिस्टम स्थापित करना वित्तीय सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मनी मैनेजमेंट रणनीतियों में से एक है। यह पैसे के प्रबंधन को सरल बनाता है, इसे प्रभावी ढंग से आवंटित करता है और मैन्युअल प्रयास को कम करता है। ऑटोमेशन समय और मानसिक ऊर्जा बचाता है, जिससे लोग अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों को व्यक्तिगत मूल्यों के साथ जोड़ना चाहिए। इस सिस्टम के जरिए सिस्टम को कस्टमाइज करके लोग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका पैसा विशेष उद्देश्यों की ओर निर्देशित हो। आपके सिस्टम के लिए आपको चाहिए एक चेकिंग अकाउंट। यह वह जगह है जहां सबसे पहले पैसा आता है। इसे एक वितरण केंद्र की तरह सोचें। स्वचालित ट्रांसफर के माध्यम से यह आपके अन्य खातों को फंड करता है और आपके सभी बिलों का भुगतान करता है। तो एक सेविंग्स अकाउंट यह छोटी से मध्यम अवधि की बचत के लक्ष्यों जैसे छुट्टियां या शादी के लिए एक पार्किंग स्थान है। ऐसा अकाउंट चुनें जिसमें कोई शुल्क न हो, निकासी पर कोई प्रतिबंध न हो और ब्याज दर अधिक हो। 3. एक क्रेडिट कार्ड। सही तरीके से उपयोग करने पर यह एक मुफ्त अल्पकालिक कारण होता है जिसमें रिवॉर्ड और अन्य फायदे मिलते हैं। कम से कम एक ऐसा कार्ड लें जो कैशबैक देता हो। 4. एक रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट जैसे 401k या रॉथ IRA। यह देश विशिष्ट होगा। 5. एक निवेश खाता। किसी ऑनलाइन ब्रोकर से एक खाता खोलें। एक स्वचालित मनी सिस्टम बनाकर वित्त को संभालें। अच्छी आदतें विकसित करें और पैसे का कुशलता से वितरण करें। मनुष्य कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। हम ध्यान भटकाते हैं, ऊब जाते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं।
ये विशेषताएं हमारे पहले किए गए निवेश, प्रयासों और बचत की आदतों को खतरे में डाल देती हैं। हमें लगता है कि हम पैसे की परवाह करते हैं, लेकिन यह रुचि अक्सर थोड़े समय तक ही रहती है। 2 हफ्तों में ही हम फिर से अपनी पुरानी बुरी आदतों में लौट सकते हैं। इसलिए हमें एक स्वचालित मनी सिस्टम स्थापित करना चाहिए जो हमें हमारे ही बुरे रूप से बचा सके। यह सिस्टम सुनिश्चित करेगा कि हम अपने दीर्घकालिक वित्तीय योजना पर टिके रहें और हर महीने हमारी आय को सही जगह पर आवंटित करें। अपने पैसे के सिस्टम को ऑटोमेट करना एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप आने वाले वर्षों तक लाभ उठा सकते हैं। एक स्वचालित मनी सिस्टम लागू करने के कई फायदे हैं। यह पैसे के प्रबंधन को आसान बनाता है, कुशल आवंटन सुनिश्चित करता है, निरंतर वित्तीय आदतों को बढ़ावा देता है, समय और ऊर्जा की बचत करता है और इसे व्यक्तिगत मूल्यों के साथ जोड़ता है। स्वचालित वित्तीय व्यवस्था के जरिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाना आसान हो जाता है। अगर आप अपने पैसों का बेहतर प्रबंधन करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो एक मनी बकेट बनाना शुरू करें। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जो धन निर्माण में मदद करती है। अपनी आय को अलग अलग श्रेणियों या खातों में बांटें ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकें। मनी बकेट्स बनाकर आपको अपने पैसों की स्पष्ट तस्वीर मिलेगी और आप उस पर नियंत्रण रख सकेंगे। अब आपको पैसे को मिलाकर खर्च करने या अचानक खरीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यह तरीका आपकी वित्तीय जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और अनावश्यक खर्च से बचाता है। इस दृष्टिकोण से आप अपने लक्ष्यों की ओर स्थिर प्रगति करते रहेंगे। आपका ऑटोमेटेड मनी सिस्टम एक सचेत खर्च योजना, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान पर आधारित होना चाहिए, जिसमें 4 बकेट्स हों: हार्ड फिक्स्ड कॉस्ट्स, नियत खर्चे; 2 इन्वेस्टमेंट्स, निवेश; 3 सेविंग्स, बचत; 4 गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, बिना पछतावे के खर्च। यहाँ एक शानदार सुझाव है कि आपकी नेट इनकम का कितने प्रतिशत किस बकेट में जाए। फिक्स्ड कॉस्ट्स 50-60%, इन्वेस्टमेंट्स 10%, सेविंग्स 5-10%, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग 20-35%, बचत को 5% से कम और निवेश को 10% से कम कभी न रखें। ये 2 बकेट्स आपकी समृद्ध जिंदगी की रीढ़ बनेंगी। यदि आप कुछ बड़े और समझदारी वाले कदम उठाते हैं तो आप जल्दी ही इन प्रतिशतों को बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप बिना उस पैसे को देखे जीना सीख जाते हैं और जब आप उसे देखेंगे ही नहीं तो खर्च करने की इच्छा भी नहीं होगी। रमित सेठी ने कहा है, अमीर बनने का सबसे अहम कारक है शुरुआत करना, न कि कमरे में सबसे समझदार व्यक्ति बनना। मनी बकेट्स तनाव को कम करते हैं क्योंकि ये अनपेक्षित खर्चों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। इससे आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना बिना अधिक ब्याज वाले कर्ज में डूबे कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन सही ढंग से आवंटित हो, समय समय पर अपने मनी बकेट्स की समीक्षा और समायोजन करें। अगर आप अपनी फाइनेंस को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो महीने के कुछ विशिष्ट दिन चुनना जरूरी है। मान लीजिए आपको हर महीने की 1 तारीख को वेतन मिलता है। ऐसे में सुनिश्चित करें कि आपका किराया या होम लोन उसी दिन कट जाए। ऑटोमेशन के जरिए आप पहले जरूरी खर्चों को पूरा करेंगे, उसके बाद ही बाकी चीजों पर खर्च करेंगे। फिर 5 तारीख को एक डायरेक्ट डेबिट सेट करें जिससे आपकी चेकिंग अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में अपने आप पैसा ट्रांसफर हो जाए। इसी दिन एक और ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें जो आपकी रॉथ आईआरए या अन्य रिटायरमेंट अकाउंट में पैसा भेजे। 7 तारीख को एक ऑटो पे सिस्टम सेट करें जो आपके बाकी बचे मासिक बिल्स का भुगतान कर दे। इसमें आपके क्रेडिट कार्ड का पूरा भुगतान भी शामिल हो, जो सिर्फ चेकिंग अकाउंट से हो, सेविंग्स अकाउंट से नहीं। अपनी ऑटोमेटेड मनी सिस्टम को एक मजबूत वित्तीय रणनीति के रूप में शेड्यूल करें। ट्रांसफर, बिल और कॉन्ट्रीब्यूशंस की तारीखें तय करना फाइनेंस को व्यवस्थित रखता है। इससे आप अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं और लेन देन चूकने या लेट फीस का खतरा भी कम होता है। अपने कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज करने के लिए शेड्यूलिंग फायदेमंद है। यह सिस्टम आपकी बदलती ज़रूरतों के अनुसार ढलता है, साथ ही अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करता है। निर्धारित स्वचालित मनी सिस्टम से आपकी फाइनेंस में संरचना, दक्षता और लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण आता है। बचत और निवेश खाते आपकी समृद्ध जिंदगी की रीढ़ होंगे। तो चलिए समझते हैं कि पैसे का निवेश कैसे करें। निवेश के 3 प्रमुख तरीके हैं। कैसे? अपने स्टॉक्स और बॉन्ड्स खुद चुनें। 2 अपने इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स खुद चुनें। 3
टारगेट डेट फंड्स में निवेश करें। इसे आप निवेश विकल्पों का पिरामिड कह सकते हैं। जैसे जैसे आप पिरामिड के ऊपर जाते हैं, निवेश करना आसान होता जाता है। लगभग 99% लोगों के लिए दूसरे या तीसरे स्तर के विकल्प सबसे बेहतर होते हैं। जो लोग खुद स्टॉक्स और बॉन्ड्स चुनते हैं, उन्हें बहुत अनुभव और समय चाहिए, क्योंकि मार्केट को हराना बहुत मुश्किल है। जितना समय आप मार्केट को हराने की कोशिश में लगाते हैं, वह समय आप किसी और उत्पादक कार्य में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स भी बहुत से लोगों के लिए झंझट भरे लगते हैं। लेकिन टारगेट डेट फंड्स के साथ डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन अपने आप हो जाता है। आपको बस एक चीज करनी है, अपना ऑटोमेटेड मनी सिस्टम तैयार करना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप 2025 में रिटायर होना चाहते हैं, तो आप हर महीने वैनगार्ड्स टारगेट रिटायरमेंट 20 खरीद सकते हैं। बस इतना ही काफी है। फिर आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, और आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू देखेगा। यह पैसिव इनकम का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे आप विशेष बचत लक्ष्यों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप 5 साल में शादी करने जा रहे हैं, तो आप टारगेट रिटायरमेंट 2025 खरीद सकते हैं। इस सेक्शन की शुरुआत में सेठी कुछ सरल लेकिन जरूरी सुझाव देते हैं, जिन्हें हर किसी को अपनाना चाहिए। अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान ऑटोमेटिक रूप से करें। सभी फीस माफ करवाएं। एपीआर ब्याज दर को कम करवाने के लिए बातचीत करें। अपने कार्ड को लंबे समय तक रखें और उन्हें सक्रिय बनाए रखें। अगर आपके पास कोई कर्ज नहीं है, तो ज्यादा क्रेडिट लें। अपने रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करें। इसके बाद वह विस्तार से बताते हैं कि इस आधार को तैयार करने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट को सुधारें। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट को सुधारने के 2 तरीके हैं। 1, अपने क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेना बंद करें, चाहे आप समय पर चुका दें। 2, अपने कुल उपलब्ध क्रेडिट को बढ़ाएं। सेठी कहते हैं कि दूसरे विकल्प को चुनें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लगातार उपयोग के कई फायदे हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश क्रेडिट कार्ड आपके खरीदे हुए सामान की वारंटी को बढ़ा देते हैं। जैसे एप्पल उत्पादों पर उनकी मूल वारंटी खत्म होने के बाद भी 1 साल तक सुरक्षा मिल सकती है। ये सभी फायदे अपने आप लागू हो जाते हैं। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती। क्रेडिट कार्ड आपको ऐसी सुरक्षा भी देते हैं कि कई बार अलग से बीमा कराने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे कार बीमा अक्सर अनावश्यक होता है, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड पहले से ही कुछ सुरक्षा देता है। आपका कार्ड शायद $50,000 तक के नुकसान को कवर करता है। ट्रैवल कैंसलेशन के लिए भी $1,000 तक की सालाना सुरक्षा मिलती है। यह किताब एक 6 चरणीय प्रक्रिया के साथ समाप्त होती है, जिसे पाठक 6 सप्ताह में अपनाकर अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। दीर्घकालिक संपत्ति और वित्तीय स्थिरता पाने के लिए पाठकों को ज्ञान और आवश्यक टूल्स मिलते हैं। इन 6 हफ्तों में इस प्रक्रिया को अपनाएं। फर्स्ट, अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करें। 2, उच्च ब्याज दर और कम रखरखाव वाले बैंक खाते खोलें। 3, निवेश खाते खोलें। 4, अपनी सोच समझकर खर्च करने की योजना शुरू करें। 5, हर चीज को ऑटोमेट करें। 6, निवेश शुरू करें। इस व्यापक रणनीति के जरिए आप अधिक समृद्ध और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं।